हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो ये है अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 54 और आज के प्रैक्टिस सेट में हम 10 सेंटेंस पढ़ेंगे और आपको लास्ट में स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका टोटल स्कोर आज की क्लास में कितना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1। आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई डोंट एग्री डैश यू एट ऑल। आपको यहाँ पर सिंपल प्रपोजिशन बताना है कि राइट प्रपोजिशन सेंटेंस 11 में कौन सा प्रयोग किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन है ए में टू, ऑन, विद या फिर अबाउट। तो यहाँ पर जो आपका यूज होगा ये फिक्स प्रपोजिशन होगा और आपको सिंपल सा याद रखना है। क्या याद रखना है कि एग्री के बाद यदि कोई पर्सन आता है, यू कौन है, यू आपका एक पर्सन है, तो एग्री विद समबडी होता है। किसी व्यक्ति से जब हम सहमत होते हैं तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सेंटेंस 11 में ऑप्शन नंबर सी। और अभी तक आप लोगों ने प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो उसे जरूर कर लें, साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 12 और सेंटेंस 12 में है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसमें, वाट यू थिंक जो तुम सोचते हो, या वाट यू वांट या जो तुम चाहते हो। यानी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो तुम सोचते हो और जो भी तुम चाहते हो। तो इंटरेस्ट के बाद भी आपका एक फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास टू, सेकंड है ऑन, तीसरा ऑप्शन है विद एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इन। तो इंटरेस्टेड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग होगा ये होगा आपका सेंटेंस 12 में ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहाँ पर आपको इन प्रपोजिशन लगाना, ऐसे याद कर लो, इंटरेस्टेड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन इन। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इंटरेस्ट जब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखी होगी ना तभी इसके बाद आएगा, ये ध्यान रखें। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 12 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 13 और सेंटेंस 13 में है वी माइट हैव ए पिकनिक, इट डिपेंड्स डैश द वेदर। यानी कि हम पिकनिक कर सकते हैं, यह निर्भर करता है किस पर, मौसम पर। डिपेंड, डिपेंड के बाद आपका एक फिक्स प्रपोजिशन आता है। यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन टू, सेकंड है बी ऑन, विद या फिर अबाउट। तो राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस 13 में, हम उसे डिपेंड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है ये यूज होता है आपका ऑन। तो सेंटेंस 13 में राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डिपेंड ऑन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 14 और सेंटेंस 14 में है व्हाट यू आर लिसनिंग, आप क्या सुन रहे हैं। लिसनिंग यानी किसी चीज को सुन रहे हैं, तो लिसन के बाद भी एक फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज होगा। फर्स्ट ऑप्शन है टू, सेकंड ऑप्शन है आपका ऑन, सी ऑप्शन है विद एंड डी ऑप्शन है अबाउट। ध्यान रहे बहुत ही सिंपल प्रपोजिशन है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। कैसे हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशन है जो मोस्टली कई सारे एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं, चाहे आप पे एकेडमिक स्टूडेंट हो, 9, 10, 12 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सेंटेंस आपके लिए यूजफुल होंगे ही हो। तो सेंटेंस देखते हैं कि लिसन, लिसन टू समबडी और समथिंग होता है। यानी कि लिसन के बाद आपको जब भी प्रपोजिशन यूज करना होता है तो कौन सा यूज किया जाता है, सेंटेंस आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर यूज होगा टू। लिसन ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, ध्यान रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेंटेंस है आपका 15 और सेंटेंस नंबर 15 में है इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, यदि आपको कोई परेशानी है तो टॉक डैश द टीचर। तो आप किससे बात करो, टीचर से। तो टॉट टू
द टीचर होगा, टॉक ऑन द टीचर, टॉक एट द टीचर या फिर टॉक इन द टीचर। तो यहाँ पर भी आपका फिक्स्ड प्रोपोजिशन है, टॉक टू समबडी होता है। तो इस तरह से सेंटेंस 15 में जो राइट आंसर यूज होगा ये होगा प्रपोजिशन टू। जहाँ कहीं भी आपको टॉक वर्ब मिलती है, टॉक टू समबडी, ठीक है, टॉक टू समबडी, यानी कि टॉक वर्ब के बाद यदि कोई पर्सन लिखा हुआ है तो आप, यानी आप जिससे बात कर रहे हो, तो फिर आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। नेक्स्ट है सेंटेंस 16 और सेंटेंस 16 में है व्हाट डिड यू टॉक, ओ दिस और दैट, यानी कि अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा है व्हाट। जब भी क्वेश्चन व्हाट से पूछा जाता है तो हमें किसी थिंग के बारे में बताना होता है, किसी बात या वस्तु के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पर टॉक के बाद देखो वर्ब पर्सन नहीं है, और जब पर्सन नहीं है तो प्रपोजिशन चेंज हो जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों तो टू, और किसी चीज के बारे में बात कर रहे हों तो फिर क्या यूज होता है, तो यूज होता है अबाउट। टॉक टू समबडी होता है और टॉक अबाउट समथिंग होता है। ये 2 पॉइंट याद कर लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे याद करो या फिर आप नोट्स बना सकते हो। टॉक टू समबडी एंड टॉक अबाउट समथिंग, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, और नेक्स्ट है सेंटेंस 17। सेंटेंस 17 में है यू आरंट कंसंट्रेटिंग ऑन योर होमवर्क, आप अपने होमवर्क पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग, वैसे तो ये जो थिंक वर्ब है मैंने कई बार टेंस में पढ़ाया है कि ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। कैसी वर्ब है ये, नॉन प्रोग्रेसिव। सामान्यतः प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होती है, लेकिन जब आप थिंक को कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर देते हो ना तो उसका मतलब बिकम सीरियस से हो, तो उसके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन ये डिफरेंट आता है। टॉट, थिंक टू, थिंक ऑन, थिंक विद या फिर थिंक अप। तो थिंक के बाद मैं आपको बता दूं 2 प्रपोजिशन यूज होती है, एक होता है थिंक ऑफ और दूसरा है थिंक अबाउट, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है सिंपल ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 17 में यहाँ क्या यूज करना है, थिंकिंग अबाउट। नेक्स्ट है सेंटेंस 18। सेंटेंस 18 में है व्हाट डू यू थिंक एज पैटी, आई रियली लाइक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, टू, एट, विथ एंड ऑफ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था थिंक के बाद 2 प्रपोजिशन ऑफ एंड अबाउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या यूज होना है, अब सिंपल है, एक आपको ऑप्शन केवल एक ही मिलेगा, ये ध्यान रखिए, ऑप्शन केवल आपको एक ही मिलेगा, या तो ऑफ मिलेगा या फिर अबाउट। तो यहाँ पर जो यूज होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पर आपको लगाना है थिंक ऑफ। ये नेक्स्ट है सेंटेंस 19 में वेयर इज द कैश डैश, कैश वाली डैश कहाँ है, आई वुड लाइक टू पे डैश दिस बुक, मैं इस बुक का पे करना चाहूँगा। तो पे टू दिस बुक, पे फॉर, पे विद या पे अबाउट। तो पे वर्ब के बाद भी आपका एक फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है, वो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस बुक, यानी किसी चीज का आप पे कर रहे हो तो समथिंग। अब यहाँ पर क्या यूज होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर यूज होगा वो होगा फॉर, तो पे फॉर समथिंग क्या होता है, पे फॉर समथिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर है सेंटेंस 19। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 20। आई हैव लॉस्ट योर पेन, उससे आपका पेन खो गया, सॉरी। तो वो कहता है सामने वाला पर्सन इट इज ऑल राइट, ठीक है, डोंट वरी इट, यानी आप इसको लेकर के चिंता मत करो। टू, ऑन, विद या फिर अबाउट, कौन सा राइट रहेगा यहाँ पर प्रपोजिशन इनमें से यूज करना, तो यहाँ भी आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन ही यूज, कौन सा आएगा फिक्स्ड प्रपोजिशन, डोंट वरी अबाउट इट, यानी कि आप इसको लेकर के चिंता मत करो या इसके बारे में चिंता मत करो। तो ये आंसर आपका
राइट रहेगा सेंटेंस 20 का ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दिया करो कोई भी आपको डाउट्स लगे तो, या क्लास कैसी लगी है इसके बारे में। और अभी तक इंग्लिश पॉइंट ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।